दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े स्पार्टन से, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और नीचे इंसानों के कंकाल ही कंकाल होते हैं। बूढ़े स्पार्टन के हाथ में नया जन्मा बच्चा होता है। जब वो उस बच्चे को देखता है तो वो बच्चा हरे रंग का हल की तरह पैदा हुआ होता है, जिसे वो मार डालता है। असल में बूढ़े स्पार्टन को अपना देश संभालने के लिए एक ऐसे बच्चे की जरूरत होती है जिसके टाइगर श्रॉफ की तरह एब्स हों और अमिताभ के जैसी दाढ़ी हो। कई बच्चों को मारने के बाद ऐसा ही बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम बूढ़ा स्पार्टन लियोनाइडिस रखता है। फिर कुछ सालों के बाद हम लियोनाइडिस को अपनी दादी के साथ युद्ध की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। ट्रेनिंग करते करते लियोनाइडिस अपनी दादी के मुंह पर घूंसा मारता है, जिससे उसकी दादी के नकली दांत बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते हम देखते हैं कि लियोनाइडिस अब बड़ा हो चुका है, लेकिन लियोनाइडिस को युद्ध कला में अभी भी पक्का होना बाकी था, जिसके लिए हम देखते हैं कि लियोनाइडिस को चेयर से बांधा होता है और उसके अखरोट पर डॉग फूड लगाया जाता है, जिसे खाते टाइम डॉग लियोनाइडिस के अखरोटों को काट देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद हम लियोनाइडिस को एक बर्फीली जगह पर देखते हैं। यहाँ भी लियोनाइडिस को जिंदा रह के अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। फिर वहाँ लियोनाइडिस को सबवे का सैंडविच पड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो लियोनाइडिस को इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वो सैंडविच को फेंक देता है। फिर बर्फीली जगह का सबसे खतरनाक जानवर पेंगुइन वहाँ आता है, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। पेंगुइन को लियोनाइडिस नल्ला लगता है। पेंगुइन लियोनाइडिस के ऊपर जंप मारता है और अपनी गोटियां लियोनाइडिस को चटाता है। फिर लियोनाइडिस का बंद दिमाग चलता है और वो पेंगुइन को एक भाले से मार डालता है। इसके बाद लियोनाइडिस पेंगुइन की खाल पहन के वापस स्पार्टा आता है। पेंगुइन की खाल से सब समझ जाते हैं कि लियोनाइडिस अब राजा बनने के काबिल बन गया है। फिर वहाँ गोर्गो नाम की सुंदरी आती है, जो अपनी जवानी का राज लियोनाइडिस के हाथों खुलवाना चाहती है। गोर्गो को देख के लियोनाइडिस का पोपट चिल्लाने लग जाता है, जिससे लियोनाइडिस समझ जाता है कि गोर्गो उसकी पत्नी बनेगी। लियोनाइडिस गोर्गो को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सुन के गोर्गो उसकी छाती पर एक नंबर लिखती है। लियोनाइडिस पूछता है कि ये नंबर किसके लिए। गोर्गो कहती है कि ये नंबर उसकी बिल्ली पर लगे लॉक को खोलेगा, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद लियोनाइडिस को देखते हैं, जो अपने बच्चे को अपनी तरह ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिन्हें देख के गोर्गो बहुत खुश हो रही होती है। फिर वहाँ लियोनाइडिस का सेनापति आता है और लियोनाइडिस को कहता है कि आपको दुश्मन देश पर्शिया का दूत मिलने आया है। लियोनाइडिस उस दूत को मिलने जाता है और जाते ही दूत को किस कर लेता है। दूत को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन लियोनाइडिस कहता है कि उसके देश में सारे मर्द ऐसे ही एक दूसरे को किस करके मिलते हैं और महिलाएं को वो हाई फाई करते हैं। दूत लेकिन बहुत परेशान हो जाता है। फिर दूत देखता है कि रानी गोर्गो उसे इशारे करके कह रही होती है कि मैंने तेरा पोपट चूसना है, लेकिन गोर्गो को इशारा करते लियोनाइडिस देख लेता है। जिसके बाद लियोनाइडिस दूत को मौत के कुएं के पास लाता है और दूत से पूछता है कि तुम यहाँ करने के आए हो। दूत बताता है कि उसका राजा ज़र्क्सिस दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है और उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, जिसका मुकाबला स्पार्टा कर नहीं सकता। इसी कारण राजा ज़र्क्सिस ने स्पार्टा को शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। दूत ये भी कहता है कि इसके बदले राजा ज़र्क्सिस ने रानी गोर्गो के लिए नाइके के शूज भी भेजे हैं। लियोनाइडिस एक बार अपनी प्रजा की तरफ देखता है। उसे पता है कि ज़र्क्सिस सभी को मार डालेगा। जिसके बाद लियोनाइडिस अपनी तलवार निकालता है और जब वो दूत को मारने लगता है, तब वो देखता है कि उसकी बीवी रानी गोर्गो दूत के साथ चुम्मा चाटी कर रही है। गोर्गो लियोनाइडिस को बहाना बनाती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। लियोनाइडिस गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर वो दूत को और उसके साथियों को मौत के कुएं में फेंक देता है। फिर सेनापति लियोनाइडिस के पास आके कहता है कि महाराज, दूतों को मार के हमने युद्ध छेड़ दिया है और युद्ध से पहले हमें प्रोफेट से मिल लेना चाहिए। दोस्तों, प्रोफेट स्पार्टा के बदसूरत जीव होते हैं जो भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बदले में कुछ चाहिए होता है। लियोनाइडिस सेनापति को कहता है कि मुझे पता है उन टट्टी के शक्ल वालों को क्या चाहिए होगा। लियोनाइडिस प्रोफेट्स के लिए कोल्ड क्रीम, सनस्क्रीन, ब्यूटी क्रीम लेके जाता है और उनसे युद्ध के परिणाम के बारे में पूछता है। उनमें से एक प्रोफेट बताता है कि अगर तुम युद्ध करने जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। ये सुन के लियोनाइडिस परेशान हो जाता है। फिर लियोनाइडिस वापस महल आता है और अपने कमरे की खिड़की में खड़ा होके प्रोफेट की भविष्यवाणी के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ लियोनाइडिस का ध्यान 3 लड़कियों पर पड़ता है, जो उसकी तरफ देख के हंस रही होती हैं। असल में लियोनाइडिस खिड़की में नंगा खड़ा होता है और उसका नुन्नू बहुत छोटा होता है। इसी के कारण लड़कियां हंस रही होती हैं। ये देख के लियोनाइडिस खिड़की बंद करके गोर्गो के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे युद्ध के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आ रही।
गोर्गो कहती है कि मेरे महाराज, मुझे पता है कि आप इस युद्ध से जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे, इसीलिए आज रात आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं कर लीजिए। ये सुन के लियोनाइडस गोर्गो के साथ कुछ करने लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि लियोनाइडस गोर्गो को उठा के एक्सरसाइज कर रहा होता है। सुबह होती है। सेनापति लियोनाइडस को 10 सबसे होनहार सैनिक दिखाता है जो उनके साथ युद्ध पर जाने वाले थे। लियोनाइडस कहता है कि उसने तो 300 सैनिकों की मांग की थी, लेकिन सेनापति कहता है कि कोई भी सैनिक ज़र्क्सिस के साथ लड़ना नहीं चाहता, जिसके कारण सिर्फ इतने ही युद्ध के लिए तैयार हुए हैं। लियोनाइडस वहाँ एक और सैनिक को देखता है जो कि सेनापति का बेटा सोनियो होता है। लियोनाइडस कहता है कि इसे भी साथ चलना चाहिए, लेकिन सेनापति कहता है कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। सोनियो साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी लियोनाइडस सोनियो को साथ चलने के लिए मना लेता है। तभी वहाँ रानी गोर्गो आ जाती है, जो लियोनाइडस को अपने काले रंग की गानी देती है और कहती है कि मर के ही वापिस आना। फिर लियोनाइडस अपने सैनिकों के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी ट्रेटरस नाम का स्कॉलर वहां आ जाता है और लियोनाइडस को कहता है कि तुम अगर ज़र्क्सिस के साथ लड़ने गए तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे, लेकिन लियोनाइडस उसे इग्नोर करता है। लियोनाइडस के सैनिकों में एक मोटू होता है, जिसके पेट पर स्केच से एब्स बना के लियोनाइडस पर्शिया से लड़ने चल पड़ता है। दिखाया जाता है कि उनके जाते ही ट्रेटर्स ज़र्क्सिस को मैसेज करके लियोनाइडस के चलने की खबर पहुंचा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेटर्स एक ट्रेटर है। इधर लियोनाइडस और उसके साथी जंग के मैदान की तरफ डांस करते करते जा रहे होते हैं। फिर वो मौत की घाटी में पहुंचते हैं, जहां रुक के लियोनाइडस और उसके साथी जूस पीने लगते हैं। तभी लियोनाइडस के पास एक अजीब सी बॉडी वाली लड़की आती है और उसे कहती है कि मैं आपको ये जंग जितवा सकती हूँ, मुझे अपनी सेना में भर्ती कर लीजिए। असल में दोस्तों, इस लड़की का नाम पेरिस हिल्टन होता है, जो स्पार्टन की ही नागरिक होती है। पेरिस हिल्टन इनका चुपके से पीछा करके यहाँ आ गई थी, लेकिन लियोनाइडस अपनी सेना में बॉडी से खराब सैनिक को नहीं रखना चाहता था, जिसके कारण वो पेरिस को सेना में भर्ती करने से मना कर देता है। ये सुन के पेरिस को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो अपनी शील्ड को ऊपर की तरफ उछालती है, जो नीचे उसी के ऊपर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि पर्शिया के सैनिक भी वहां आ जाते हैं। पर्शिया का सेनापति लियोनाइडस को कहता है कि घुटने टेक दो और हार मान लो, लेकिन लियोनाइडस इतनी दूर हार मानने नहीं आया था। तभी लियोनाइडस का मोटा सैनिक पर्शिया के सैनिकों पर हमला करने लगता है। गुस्से में आके वो इतनी ऊंची जंप लगाता है कि सीधा पहाड़ से जा टकराता है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। इसके बाद शुरू होता है असली मुकाबला। स्पार्टन्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई मारकाट वाली लड़ाई नहीं होती, बल्कि एक डांस कंपटीशन होता है, जिसमें स्पार्टन्स पर्शिया को बुरी तरह हराते हैं और हराने के बाद सभी पर्शियन सैनिकों को पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ हम गोर्गो को देखते हैं, जो स्पार्टा में मजे ले रही होती है। फिर गोर्गो के पास एक ओल्ड स्कॉलर आता है, जो पहले तो गोर्गो को प्यासी निगाहों से देखता है, फिर उसे कहता है कि हमें लियोनाइडस के बैकअप के लिए और सेना भेजनी होगी। गोर्गो पहले उसकी बातों को इग्नोर करती है और बाहर एक अधनंगे सफाई वाले को गंदे गंदे इशारे करने लगती है, जिससे ये पता चलता है कि लियोनाइडस के बाद सफाई वाला गोर्गो की बिल्ली मार रहा है। लेकिन स्कॉलर कहता है कि अगर लियोनाइडस हार गया तो ज़र्क्सिस स्पार्टा पर कब्जा कर लेगा और फिर तुम रानी नहीं एक कोठे वाली बन के रह जाओगी। ये सुन के गोर्गो डर जाती है। फिर वो स्कॉलर को कहती है कि सारे ओल्ड लॉयल्स को इकट्ठा करो, मैं उन्हें मनाऊंगी। लेकिन स्कॉलर कहता है कि ओल्ड लॉयल्स ट्रेटर्स की बहुत बात मानते हैं, तुम्हें उससे हेल्प लेनी चाहिए। स्कॉलर की बात सुन के रात गोर्गो ट्रेटर्स के पास जाती है और उसे कहती है कि आज की रात मैं तुम्हारी हूँ, जो करना चाहते हो मेरे साथ कर लो, लेकिन लियोनाइडस की हेल्प के लिए लॉयल्स को मना लो। ट्रेटर्स ये बात सुन के कहता है कि आज 40 साल बाद मैं पहली बार बिल्ली मारूंगा। फिर ट्रेटर्स लियोनाइडस की हेल्प के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ज़र्क्सिस भी जंग के मैदान में आ गया होता है, जिसकी शक्ल हिलाने के बाद नुन्नू की जैसी होती है और बॉडी गैंडे की तरह मोटी होती है। ज़र्क्सिस फिर अपने रथ से नीचे उतरने लगता है, लेकिन एक सैनिक की गलती से वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो उस सैनिक को गोली मार के मार डालता है। फिर ज़र्क्सिस लियोनाइडस को कहता है कि हार मान लो, लेकिन लियोनाइडस हार मानने वाला नहीं था, जिसके बाद ज़र्क्सिस अपनी एक कॉमेडियन सेना को लियोनाइडस से लड़ने भेजता है। इस सेना को भी लियोनाइडस और उसके साथी हरा देते हैं। फिर स्पार्टा के मोटे सैनिक की बारी होती है, जो पहले पहाड़ में टकरा गया था। वो एक पर्शियन लड़की का मजाक उठाता है। गुस्से में आके पर्शियन लड़की मोटे स्पार्टन की आंखें निकाल लेती है, जिससे मोटा स्पार्टा अंधा हो जाता है। लेकिन ज़र्क्सिस की ये कॉमेडियन सेना भी हार जाती है। फिर लड़ाई के बाद स्पार्टन्स आराम कर रहे होते हैं,
तभी सोनियो भागा भागा लियोनाइडस के पास आता है। लियोनाइडस पहले सोनियो को बनाना शेक पीने को कहता है। फिर सोनियो उसे कहता है कि पर्शिया को हमारे खुफिया रास्ते का पता चल चुका है। लियोनाइडस समझ जाता है कि ये काम पेरिस हिल्टन का ही होगा, क्योंकि उसे ही बस इस मौत की घाटी का खुफिया रास्ता पता था। अब लियोनाइडस समझ चुका था कि वो जिंदा बच नहीं सकते। फिर लियोनाइडस अपने आधे मोटे सैनिक को गोर्गो की गानी दे के कहता है कि स्पार्टा जाके बताना कि हम बहादुरी से लड़े थे। इसके बाद ज़र्क्सिस अपनी पूरी फौज को मौत की घाटी के पास लेके आता है। ज़र्क्सिस फिर से कहता है कि हार मान लो, झुक जाओ मेरे आगे, लेकिन लियोनाइडस मना करता है। फिर ज़र्क्सिस लियोनाइडस को कहता है कि तुम्हारे शू लेस खुले हैं। ये देख के लियोनाइडस शू लेसिस बांधने के लिए झुकता है। लियोनाइडस को झुका देख ज़र्क्सिस अपनी सेना को कहता है कि लियोनाइडस ने हार मान ली है। फिर वो हवा में हाई फाइव मारता है। हाई फाइव मारते देख लियोनाइडस और उसके सैनिक हंसने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने देखा था स्पार्टा में सिर्फ लड़कियों के साथ ही हाई फाइव किया जाता है। अपने ऊपर हंसता देख ज़र्क्सिस को गुस्सा आ जाता है। फिर वो फोन लगाता है और अपनी फौज को बुला लेता है। दूसरी तरफ हम गोर्गो को देखते हैं, जो सभी लॉयल्स के सामने अपनी जवानी का नंगा नाच दिखा रही होती है। वो सोचती है कि इससे सभी लॉयल्स मान जाएंगे, लेकिन ट्रेटरस गोर्गो को डबल क्रॉस करता है। ट्रेटरस गोर्गो की बिल्ली भी मार लेता है और लॉयल्स को उसकी बात सुनने से भी मना कर देता है। ये सुन के गोर्गो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो ब्लैक स्पाइडरमैन में बदल जाती है और ट्रेटरस की गोटियों पर खींच के किक करती है, जिससे ट्रेटरस की गोटियां उसके मुंह से बाहर आ जाती हैं। फिर गोर्गो ट्रेटरस के ऊपर जंप करती है, जिससे ट्रेटरस मारा जाता है। इधर स्पार्टन्स और पर्शियंस के बीच लड़ाई हो रही होती है, जहां स्पार्टन्स पर्शियंस को चुन चुन के मार रहे होते हैं। फिर ज़र्क्सिस अपना भाला फेंक के मारता है, जो स्पार्टा के सेनापति को लगता है और वो वहीं मारा जाता है। ये देख के लियोनाइडस का गुस्से से कानों से धुआं निकलने लगता है, जिसके बाद वो 2 बंदूकें पकड़ के GTA की तरह पर्शियंस को मारने लग जाता है। ये देख ज़र्क्सिस अपनी एक कार में बैठता है और उसे ट्रांसफॉर्मर में बदल देता है। फिर ये ट्रांसफॉर्मर लियोनाइडस और उसके सैनिकों पर गिर जाता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लियोनाइडस अपने सैनिकों की गोटियों के बीच मर जाता है, लेकिन लियोनाइडस मर के भी स्माइल ही कर रहा होता है। इधर अंधा मोटा स्पार्टन रानी गोर्गो के पास पहुंचता है। अंधा होने के कारण मोटा स्पार्टन पहले गोर्गो के संतरे टच करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये रानी गोर्गो ही है। फिर मोटा स्पार्टन गोर्गो को गानी देता है, जो लियोनाइडस को गोर्गो ने दी थी, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।